हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। उच्च रक्तचाप के बारे में ये मेरी सेकंड वीडियो है। मैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि ब्लड प्रेशर से या हाइपरटेंशन रिलेटेड हैं, छोटी छोटी बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। आज का मेरा जो विशेष टॉपिक है वो ये है कि भी पहले तो ये देखना है कि भी इंसिडेंस उच्च रक्तचाप का कितने लोगों में। तो ये देखने में आया है कि पॉपुलेशन में आठ लोगों की पॉपुलेशन में एक आदमी को उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने की संभावना होती है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 तक हम मानते हैं। इससे कम वाले को 110 या 100 वाले को भी हम नॉर्मल लेके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बीपी लो हो गया। बीपी लो होने की बात नहीं होती। बीपी लो जो है 90 से अगर किसी का ज़्यादा कम हो और साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स हों, जैसे कि लूज मोशंस लगना, दस्त लगना, उल्टी लगना, बहुत ज़्यादा बुखार होना या कोई हार्ट की तकलीफ होना, उसके साथ अगर ब्लड प्रेशर किसी का 90 से कम होता है तब हम उसको लो ब्लड प्रेशर मानते हैं। परंतु उसके अलावा आमतौर पे 90 से ऊपर या 90 तक के ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल रेंज में ही लेते हैं। इसी प्रकार 130-80 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम किसी भी आयु या किसी भी सेक्स या किसी भी वर्ग के लिए ज़्यादा मानते हैं। तो 140-90 से ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को तो हमें ट्रीट करना होता है कि उसको हमें मेडिसिन देनी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर में या उच्च रक्तचाप में होता क्या है। उच्च रक्तचाप में जो हमारा खून का जो प्रेशर है हमारी धमनियों में या वेसल्स में बहुत अधिक हो जाता है, और इस प्रेशर की वजह से जितनी हमारी खून की धमनियां हैं, हमारे शरीर के वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, जो सारे शरीर में हमारे चल रहे हैं, तो उनमें इतना प्रेशर हो जाता है कि वो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है या नुकसान पहुंचाती है। इन नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गन्स में मोटे तौर पे ये देखा गया कि 5 टारगेट ऑर्गन जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा अवसर होने की संभावना रहती है। जैसे कि अगर हम ऊपर से लें, मस्तिष्क हो गया, उसके बाद नंबर 2 रेटिना हो गई, नंबर 3 हमारे हार्ट हो गया, नंबर 4 किडनीज हो गए, और फिर खून की नाड़ियों में भी खून की प्रेशर की वजह से गैंग्रीन या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको हम 5 जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनको वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, और ये वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर के उसमें गिने जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि भी मेरे में लक्षण तो कोई है नहीं ब्लड प्रेशर के, आप मेरे को ब्लड प्रेशर बता रहे हो, उच्च रक्तचाप के लक्षण तो कोई भी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा इन लोगों को या इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों में इस बीमारी के कोई भी लक्षण देखने में नहीं आते, और ये बीमारी आमतौर पर डायग्नोज ही तब होती है जब हमें किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, हम डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं, या हमारी पॉलिसी चेकअप के लिए, प्री पॉलिसी चेकअप के लिए हम लोग चेक कराने जाते हैं, तब हमें बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आमतौर पे कोई भी लक्षण देखने में नहीं आता। बहुत थोड़ी मात्रा में लोगों में कुछ लक्षण देखने में मिलते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, घुमेर से महसूस होना, पैरों में थकान महसूस होना और थकावट महसूस होना, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। कुछ में सांस फूलना, छाती में जकड़न, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, लक्षण हो सकते हैं, परंतु ये बहुत कम लोगों में देखने में आता है। आमतौर पे किसी भी मरीज में कोई लक्षण देखने में नहीं आता, और ये डॉक्टर ही जब चेक करता है तभी पता लगता है कि इस मरीज को उच्च रक्तचाप। अब इसके कारण देखने में क्या है उच्च रक्तचाप के। हमारे को कहा जाता है कि मेरे में तो मैं तो डॉक्टर साहब ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं करता, मेरे तो ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता। तो ब्लड प्रेशर जो है या उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जो है, ये 2 तरह की गिना गया है या लिया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जिसको हम इडियोपैथिक भी कहते हैं, यानी कि जिसमें कि
हमें कोई विशेष कारण नहीं मिलता ब्लड प्रेशर बढ़ने का, उच्च रक्तचाप बढ़ने का। ये देखने में आया है कि भी हमारे पारिवारिक में माता पिता को, भाई बहन को, उनमें होता है, और हमारी खून की नाड़ियों में जो सेल्स हैं उनमें कुछ विशेष चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और खून की धमनियों में चेंजेस आती हैं और वो खून की धमनियों की रेजिस्टेंस बढ़ाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये 90 से 95% पॉपुलेशन जो ब्लड प्रेशर की है उनमें यह कारण देखने में आता है। इसको हम इडियोपैथिक कहते हैं और प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। 5 से 10% पॉपुलेशन जो ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है, यानी कि उच्च रक्तचाप से जो अफेक्टेड है, उसमें कुछ कारण देखने में मिलते हैं और उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है किडनी का, यानी कि गुर्दे के कारण। गुर्दे के कारण में कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी, ये जमांद्रू डिजीज है, माँ के पेट से ही होती है। नंबर 2 होती है कि जैसे किसी पेशेंट को रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाए पेशाब की तो गुर्दे खराब हो सकते हैं, उसको क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। नंबर 3 होता है कि किडनी का, ये गुर्दे का ट्यूमर होना या कोई कैंसर टाइप का ट्यूमर हो जाना। नंबर 4 होता है कि गुर्दे को जो आर्टरी सप्लाई करती है खून, वो आर्टरी स्टीनोसिस का मतलब नैरो हो जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो है उसको पूरी खून की सप्लाई नहीं मिलती और वो गलत काम करने लगती है। तो आमतौर पे बहुत सारे लोगों में जो 5 से 10% लोग जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हैं उनमें किडनी की डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप होता है। सेकंड कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या होता है कि एंडोक्राइंस, जो कि हमारी ग्रंथियां ऐसी हैं जिनकी कैनुला नहीं होती, जिनकी डक्ट नहीं होती, वो हमारे खून में ही रस पैदा करके और खून में ही रस देती है। उन ग्रंथियों में सबसे इम्पोर्टेंट थायराइड ग्लैंड आती है जो कि हमारी गर्दन में सिचुएटेड है आगे। उसकी बहुतायत में काम करना या कम काम करना, दोनों की वजह से ही पेशेंट को, मरीज को उच्च रक्तचाप हो सकता है। दूसरी ग्रंथि जो आती है वो एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा हो गया हमारे ब्रेन में होती है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोन ज्यादा होने की वजह से ये हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप पैदा कर सकता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट कारण जो 5 से 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो एंडोक्राइंस है। तीसरा कारण जो देखने में आया है कि वो प्रेग्नेंट लेडीज में आता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कुछ कारणों से प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर इंड्यूस हो जाता है। उन पेशेंट्स को हमें जब तक प्रेगनेंसी रहती है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना पड़ता है और देखने में ये आया है कि डिलीवरी के बाद अक्सर ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं, परंतु आफ्टर 8 से 10 साल के बाद ये परमानेंट फीचर बन जाता है ब्लड प्रेशर का, कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में। तो इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। गर्भवती महिला में गर्भ के वजह से ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप होना। उसके बाद आता है अगला कारण, दवाइयां हैं, कुछ दवाइयां जो कि हम अक्सर लेते हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गए, इनको एनसेड्स कहते हैं, जैसे कि हमारी इंडोमेथासिन हो गया, ब्रूफन हो गई, डाइक्लोफेनिक हो गई, जो आम लोग खाते रहते हैं घरों में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा स्टीरॉयड्स जो हम देते हैं, जैसे कि जॉइंट डिजीजेस के लिए स्टीरॉयड्स देते हैं या कोई और क्रॉनिक बीमारी के लिए स्टीरॉयड देते हैं, वो भी इंड्यूस कर सकता है उच्च रक्तचाप। सिमिलरली कुछ और हार्मोन थेरेपी दी जाती हैं, वो भी ये इंड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि जन्मजात होती हैं हार्ट की, जिसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। उसमें खून की नाड़ी जो होती है वो अलग से बन जाती है, नैरो हो जाती है, उसकी जो मोटाई है, उसका जो ल्यूमन है, डायामीटर है, वो बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जब प्रेशर से ब्लड उसमें से जाता है तो वो जो है ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप पैदा करता है। और कुछ अनकॉमन बीमारियां जैसे कि कोलेजन डिसऑर्डर, जिसमें कि बाईगठिया की बीमारी आ गई, SLE आ गई, इन बीमारियों में भी ब्लड प्रेशर देखने में आता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि भी आपको उच्च रक्तचाप की कैसे होता है, कितना नॉर्मल होना चाहिए और क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इनके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कैसे हैं। धन्यवाद।